इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो संबंध हैं, रिलेशन हैं, उनकी बात करेंगे। अब हम लोग इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल में ही भारत सरकार में हमारे जो विदेश सचिव हैं, विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने अभी हाल में ही दुबई में जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं तालिबान गवर्नमेंट के, उनके साथ दुबई में बातचीत की है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बातचीत हुई है, ये अगस्त 2021 के बाद एक पहली बातचीत हुई है। सवाल यहाँ पे ये है कि इतने दिन तक ये बातचीत क्यों रुकी रही और आखिर अब ये बातचीत क्यों हुई है। तो आज हम भारत और तालिबान के संबंध के बारे में बात करेंगे, किस दिशा में ये बातचीत चली, क्यों भारत ने ऐसा जो ये पैराडाइम शिफ्ट है ये क्यों हुआ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत, पहले मैं आपको बताता चलूं कि भारत और अफ़गानिस्तान की जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। जब अशरफ गनी साहब की जो गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में, बाद में हुआ ये कि अमेरिका भी अफ़गानिस्तान को छोड़ के चलता बना और भारत ने वहाँ अपने लगभग $3 बिलियन से अधिक वहाँ अफ़गानिस्तान में खर्चा किया हुआ है, क्योंकि जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो अमेरिका ने ली हुई थी। और अमेरिका ने एक बार ये भी रिक्वेस्ट किया था कि भारत जो है अपनी सेनाओं को अफ़गानिस्तान में भेजे, लेकिन भारत ने सिर्फ अपना जो भूमिका है वो सिर्फ विकास तक सीमित रखा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि $3 बिलियन से ज़्यादा जो है भारत ने वहाँ पैसा खर्च किया है। बेसिकली जो कह सकते हैं बुनियादी ढांचा की जो सुविधाएं होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि वहाँ की संसद का निर्माण किया हुआ है, वहाँ की पार्लियामेंट का निर्माण किया हुआ है, और पार्लियामेंट के साथ साथ वहाँ जो सड़क हैं, वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तक कि वहाँ एक डैम जो है जो कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, सलमा डैम, सेतु डैम, इन सब का निर्माण जो है भारत ने वहाँ किया है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ एक जो चेरांज डेलावराम जो है, एक जो सड़क मार्ग है जो कि ईरान से जिसका बॉर्डर मिलता है, वह भी जो है उसका भी निर्माण भारत ने किया है। तो भारत ने वहाँ अपना जो कह सकते हैं कि भूमिका है भारत की, वो विकास संबंधी कार्यों तक सीमित रही है। और जब तालिबान की गवर्नमेंट आई अगस्त 21 में, उसके बाद भारत ने तालिबान को आधिकारिक रूप से कोई मान्यता नहीं दी। हालांकि मान्यता, ये रिकॉग्नाइजेशन जो है अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने तालिबान की सरकार के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन आज जो है ये जो दुबई में वार्ता हुई है, आखिर भारत ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक डूरन लाइन है, और इस डूरन लाइन पे दोनों के बीच में इस समय काफ़ी संघर्ष और विवाद देखा जा रहा है। तो एक तो ये कारण है। पाकिस्तान एक समय था जब बहुत खुश था, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट बनी तालिबान की, तो भारत ने कहा ये हमारा भाई है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आज संबंध बिल्कुल बदल चुके हैं। चीन लगातार अफ़गानिस्तान के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, और ऐसे में चीन जो संसाधन पर नज़र रखे हुए अफ़गानिस्तान में, वो भी हमें ध्यान से देखना होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ चीन के जो संबंध हैं, चीन हमेशा प्रयास कर रहा है कि उसके साथ संबंधों को बढ़ाया जाए,
रूस कहीं ना कहीं अपनी यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है। ईरान भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और मैं आपसे ये कहूँ कि परिस्थितियां तो बदली हैं और बात न करने से अच्छा है बात करना। ये बहुत ही स्वागतपूर्ण कदम है भारत सरकार का। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, उसका क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है अफ़गानिस्तान। पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो अफ़गानिस्तान है वो गेटवे टू सेंट्रल एशिया है, एक द्वार है पश्चिम एशिया में जाने के लिए। क्योंकि अगर आप समुद्र के रास्ते से आएंगे तो चाबहार पोर्ट पहुंचेंगे जो कि ईरान में है। भारत आपको पता है कि चाबहार पोर्ट का विकास कर रहा है। चाबहार पोर्ट पहुंचते ही और उसके द्वारा फिर आप अफ़गानिस्तान में कनेक्टिविटी हो सकती है और अफ़गानिस्तान से जो है हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान संसाधनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं कि उसका स्ट्रेटेजिक काफ़ी इम्पोर्टेंस है। भारत सरकार ने अभी हाल में ही उनको गेहूं की खेप भेजी, मानवीय सहायता दी, सर्दी के कपड़े भेजे, कोविड के समय जो है वैक्सीन भेजी। तो भारत हमेशा प्रयास करता रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों को अच्छा किया जाए, अच्छा बनाया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो कह सकते हैं कि बेसिक जो बुनियादी ढांचाएं परियोजनाएं हैं जो भारत ने वहाँ पे निर्माण किया है, ये हमारे दोनों के जो संबंध हैं, दोनों देशों के, उनके बीच में एक आधार स्तंभ है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे जैसे अपना प्रभाव अफगानिस्तान में खो रहा है, भारत कहीं ना कहीं क्रिकेट के द्वारा, चाबहार पोर्ट के द्वारा, व्यापार के माध्यम से फिर से तालिबान 2.0 के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट का जो विकास हमने किया है, अगर उस कंपेरिजन में देखेंगे तो ग्वादर जो पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में है, तो कहीं ना कहीं उसके कह सकते हैं कि माल भेजने के लिए हम चाबहार पोर्ट का प्रयोग करेंगे। और कह सकते हैं कि मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से हमारे जो व्यापार संबंध स्थापित हों, चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भी जो है वार्ता हुई है, विशेष वार्ता हुई है। हालांकि अफ़गानिस्तान में ये कमेंट किया हुआ है या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अफ़गानिस्तान किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है, ऐसा इस मीटिंग में बातचीत हुआ। और भारत कहीं ना कहीं आज जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बात कर रहा है या तालिबान के साथ बात कर रहा है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, क्योंकि राष्ट्र हित से ऊंचा कुछ होता ही नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हमारे लिए विचारधारा को लेके हमें नहीं चलना चाहिए। अगर हम विचारधारा को लेके चलते हैं तो ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी या प्रैक्टिकल नज़रिया हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विचारधारा हमारे विकास में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाती है। जैसे कि आपको पता हो कि अफ़गानिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है या मानव अधिकारों के उल्लंघन का जो मामला है वो बहुत ही पीक पर है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं की है। व्यवहारिकता यही है कि इनको नज़रअंदाज करके भी भारत ने जो आज प्रयास किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, तो ये बहुत ही जो है कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट है भारत के लिए। भविष्य के लिए काफ़ी हमारी जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म जो विज़न है भारत का, उसके लिए जो तालिबान के साथ हम हमारे जो संबंध स्थापित करने की दिशा में जो कदम है, निश्चित रूप से जो है इसके दूरगामी सकारात्मक जो है परिणाम होंगे। अब हम